नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल है। मकर संक्रांति खत्म, इम्तिहान शुरू। एक्टिव हो जाइए जो जहां जिस स्थिति में बैठे हुए हैं, और खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको वाकई में पास करना है, वाकई में एसडीएम की कुर्सी पे जाके एनी हाउ बैठना है, बस उनके लिए है। बाकी लोगों के लिए कहीं से दूर दूर तक इस वीडियो में अपना टाइम बर्बाद ना करें। दोस्तों, आप तो क्लियर हो गया कि अप्रैल में एग्जाम होगा। 17 अप्रैल मोस्ट प्रोबेबली है कि है डेट। आज से 17 अप्रैल तक आपकी कैसी रणनीति हो कि वहां पे बैठने वाला जो ऑलरेडी डीएसपी है, एसडीएम के लिए फाइट कर रहा, उसको भी चीर दीजिए। वहां पे बैठने वाला वो भी जो कंटिन्यू इंटरव्यू तक पहुंच रहा है, फाइट उससे भी है, उसको भी चीर दीजिए। वहां पे बैठने वाला वो भी है जो हर बार 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 प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है, उसको भी चीर दीजिए। वहां पे बैठने वाला वो स्टूडेंट है जो मात्र एक महीना पढ़ता है, उसके बाद भी रिजल्ट लाके दिखा देता जमाने को, उसको भी चीर दीजिए। इन सबको सुनने में तो अच्छा लगा कि सुजीत सर क्या बात बोले हो, चीर दीजिए, फाड़ दीजिए, लेकिन ये वाकई में होगा कैसे? होगा तब जब आप बिस्तर को त्यागोगे और मेहनत को पकड़ोगे, सपनों से प्यार करोगे, सोचना कम और काम करना ज्यादा करोगे, तो फिर आसानी से मिल जाएगी। वरना जिंदगी ऐसे ऐसे झटके देगी कि आप भूल जाओगे कि कहां कहां से झटके। सही चीज बता रहा हूं, ये अंतिम गेम खेल रहे हो, और ये अपने दिमाग को बताओ। अगर प्रथम प्रयास भी है तो अपने दिमाग को ये चीज बता दो। अगर दिमाग ये जानता है कि तुमसे नहीं हो सकता है तो ये छोड़ो, इसको डिलीट करो। बाकी दिमाग में ये बता दो कि ये मेरा अंतिम प्रयास है, डू एंड डाई। बस इसके सिवा आगे कुछ भी नहीं है। कभी दिमाग में यह मत लगाओ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसी बेवकूफी मत करना, बल्कि आंखों के सामने यह रखो 2022 में एसडीएम की कुर्सी पे बैठना है तो बैठना है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ के दिखा दे। बस ये चीज आपके दिमाग में उतनी बार चलनी चाहिए जितनी बार आपकी सांसें चल रही है। यकीन मानो, अंदर में बैठा हुआ जो बच्चा है ना, वो भी एहसास कर लेगा कि ये पागल है, ये कुछ भी कर सकता है, और अंदर से बच्चा कह देगा तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, जहां ले चलना है ले चलो। उसके बाद जब जिंदगी चलेगी तो लगेगा ये जो सफर है ना, अल्टीमेट सफर है, पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ और कब अंत हुआ। बाकी सोचना आपको है। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो आज अभी इसी वक्त से, जिस समय आप वीडियो देख रहे हो, कि आयोग कुर्सी देने के लिए मजबूर हो जाए। सीधा सा मतलब है, पढ़ पढ़ के मर जाओ। तेल लेने जाए भूख लगे, तेल लेने जाए खाना बना या नहीं बना, तेल लेने जाए परिवार, सगे संबंधी, सबको छोड़ो, रिश्ता मां सरस्वती से जोड़ो। यकीन मानो हर चीज मिलेगा जो आप सपनों में भी नहीं सोचे हो। और अगर मां सरस्वती से रिश्ता कनेक्ट टूटा, उसके बाद हर वो चीज आने वाला है जिसकी कभी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। तो सोचना आपके पास में है, ऑप्शन हम दे रहे हैं, चूज आपको करना। आज की रात में क्या चूज करने वाले हो? एकदम पढ़ जाओ, क्या होगा आगे न सुजीत सर को पता है ना आपको पता है। बस आंख बंद करके बस रम जाओ। समझो कि ये जो है आपकी पूरी के पूरी 3 महीने का टाइमिंग, इस 3 महीने के टाइमिंग में इतना पढ़ लो कि 30 साल में भी कभी तुम नहीं पढ़े हो। ताकत लगा दो, झोंक दो। अब बात आती है कि पढ़ना क्या सुजीत सर, यही पे बता दूं आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट को पढ़ना। अभी भी बता रहा हूं, अब आपके पास टाइम नहीं है कि पूरा गीता रामायण को पढ़ लीजिए। 4 सब्जेक्ट पे पूरा फोकस लगा दो, पूरा कंसंट्रेशन उसी पे लगा दो। पहला करंट अफेयर, करंट अफेयर को ब्रेकफास्ट बनाओ। हर सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक करंट अफेयर को इस तरीके से चिबाओ, इस तरीके से चिबाओ कि मानो एहसास दिल को कर दे कि सब कुछ करंट अफेयर में है। प्रोटीन से लेकर विटामिन से लेकर मिनरल से लेकर एवरीथिंग सब करंट अफेयर में है।
आंख खुले और करंट अफेयर से दर्शन हो जाए, वैसे ही जैसे आंख खुलता है और मोबाइल के व्हाट्सएप से दर्शन होता है। आपको करना पड़ेगा जी। सही बात बताता हूं, अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं भी ऐसे ही करता। ऑनेस्टली गॉड प्रॉमिस, सच बता रहा हूं, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में खुद को खुश तो करना ही करना है, लेकिन जिस खुद की बात कर रहा हूं, जिसका सबसे बड़ा अस्तित्व है मेरे अंदर, वो हमारे मां बाप का है, उसको भी देना है। और ये आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तो फिर लगा दो आज जमाने में, इतना पढ़ो कि रिजल्ट मजबूर हो जाए आपके पास आने के लिए। बाकी जो सोच रहे हो सोचने दो, लेकिन रिजल्ट लाओ। और इसके लिए आपको 4 सब्जेक्ट पे कमान करना। पहला करंट अफेयर बोल दिया हूं, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम में जब भी आपको टाइम मिलता है, उसके बाद हिस्ट्री से रिश्ता जोड़ो इतिहास में। और इतिहास में मॉडर्न इंडिया इस तरीके से कर लो कि मॉडर्न इंडिया का चाहे 10 क्वेश्चन हो, 15 क्वेश्चन हो या 25 क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन गलत ना होना चाहिए। क्योंकि मॉडर्न इंडिया में सबका गलती रुकेगा, अगर गलती होगा भी तो प्राचीन में होगा। मॉडर्न को इस तरीके से कंबाइन कर लो, कमान पूरी तरीके से कर लो कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और अब इसी वक्त से शुरू हो जाओ। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, एसके पांडे सर की बुक मार्केट से उठाओ और रगड़ना शुरू कर दो। हर 3 घंटा आपको आधुनिक भारत पे टाइम देना है, बिना एतवार के। यकीन मानो, एक बार करो तो सही, बिना एतवार के। और घटना चक्र सामने रखो। घटना चक्र मैं भी पढ़ा रहा हूं और आपसे प्रॉमिस करता हूं 10 बजते तक आपके पास में घटना चक्र चला जाएगा वीडियो। इस बार किसी भी हालत में कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं। आप जितना पागल हैं उससे बड़ा पागल मैं हूं, क्योंकि आपके रिजल्ट से ज्यादा मुझे भी भूख है आपकी रिजल्ट की। इसलिए आप भी तैयार हो जाओ, हम भी तैयार हो जाते हैं। तीसरी बात रही कि जीव विज्ञान कहां से, बायोलॉजी के लिए परीक्षा वाणी का बुक ले लो, बस एक बुक ले लो, यकीन मानो मजा आ जाएगा। उसको लो और घटना चक्र का जो सामान्य विज्ञान आता जिसमें तीनों कंपाइल होता, उससे लगा लो, बाकी भाड़ में जाए, तेल लेने जाए। इसके सिवा ऐसा कुछ मत करो, किसी की ना सुनो। अगर रिजल्ट आप अपने पास में लाना चाहते हो तो, वरना दीदी भैया सर ये वो अलबल करते रह जाओगे तो एक दिन यही लोग आपको हाय तक नहीं बोलेंगे। सही बताते हैं, पूछेंगे तक नहीं। लेकिन अगर जमाने में नाम करवाना तो यही काम करो। और तीसरा, बिहार स्पेशल केबीसी ने उठाओ, उठा के रट जाओ। इसके सिवा कुछ भी मत करो, बाकी करोगे तो फिर आप ही जानोगे। नेक्स्ट है, किताबों को छोड़कर सब कुछ छोड़ दो। सिर्फ एक किताब है, इसको छोड़कर, शब्दों का खेल देखिएगा, किताब को छोड़कर बाकी सबको छोड़ दो। सही बता रहा हूं, आज अभी इसी वक्त खुद से प्रतिज्ञा कर लो, अपने आप से, मुझसे करने की कोई जरूरत नहीं है। भीष्म प्रतिज्ञा कर लो, जो बांधना है अपने कलाई में बांध लो, जो बांधना अपने गले में बांध लो, जो करना है कर लो, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, किताब को किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। भले परिवार मेरा पीछे छूट जाए, रिश्तेदार हमारा पीछे छूट जाए, दोस्त हमारा पीछे छूट जाए, कोई चाय पीने के लिए कहीं नहीं जाएंगे शाम में। सिर्फ एक चीज तो कफन बांध लिए कि किताब से अगर दोस्ती नहीं हुई तो जिंदगी भर के लिए मेरा अपना दोस्त भी एक दिन हमको छोड़ के चला जाएगा, अपना परिवार भी छोड़ देता। यह चीज आप मान लीजिए। अब कहीं नुक्कड़ पे, नाटक पे जाके बैठ के चाय और सुट्टा कहीं मत करो। कुछ भी जो करना है अपने रूम में करो, क्योंकि यह टाइमिंग जो है आपका लॉकडाउन का है। चाहे इंडिया में लॉकडाउन लगे या ना लगे, आपकी जिंदगी में लॉकडाउन लग गया है। घर को इस तरीके से बना लो कि खुद को 17 अप्रैल तक कैद कर लो, और इस 17 अप्रैल को तक ऐसे जी लो कि मानो आज तक कभी आपने ऐसा काम ही नहीं किया, ऐसा काम ही नहीं किया। जी जान लगा दो किताब के हर एक पेज को, इतना बार पढ़ो कि पेज भी जो है आपके पढ़ने से फट जाए। और ये आप कर सकते हो, लेकिन अफसोस और दुर्भाग्य होता है, पढ़ने से ज्यादा उल्टी चीजें बातें आपके दिमाग में आती है। सुजी से पास करेंगे कि नहीं करेंगे, लगता है नहीं करेंगे। भगवान भी ऊपर से बैठा हुआ, अल्लाह जीसस भी कहता तथास्तु, नहीं करोगे, हो गई खेल खत्म तुम्हारी। अरे इंसान हो ना, आपके अंदर इतनी एनर्जी है ना, अगर निकाल दिए जिस दिन रियल एनर्जी, उस दिन जमाने में आग लग जाएगा। सही बता रहा हूं, रियली बता रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं, कोई भी थ्योरेटिकल बातें नहीं बोलता हूं। बस एक बार निकालने भर दे रहे और फिर दिमाग में आता है
सुजीत सर 2 साल पहले क्यों नहीं मिले? अगर 2 साल पहले मिले होते तो सच में जमाने में आग लगा देता। यह होता क्यों है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपके अंदर एनर्जी कितना है। मैं बता दूं, आपके अंदर एनर्जी अनलिमिटेड है, बस निकालने भर की देर है, और वो सिर्फ आप निकालोगे। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, वहां सिर्फ आप ही का चलने वाला है। हर दिन बस पास करने के लिए जियो, जिंदगी जियो, जाने दो जिंदगी झंड हो गई है, बस पास करने के लिए जियो। हर एक एक लम्हे को पकड़ो, हर एक एक सेकंड को पकड़ो। बस आज के बाद जिंदगी जी रहा था, लेकिन आज अभी इस वक्त के बाद जब आप वीडियो देखे हो तो यकीन मानो खुद को बस पास करने के लिए जियो। एक बार कोशिश तो करो, रात दिन पागलों की तरह बस पास होना है। एसडीएम के कुर्सी पे बैठना है तो बस बैठना है, और इसके लिए हम बस पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, इसके सिवा किसी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हमें कोई ज्ञानी पंडित नहीं बनना है, हमें जमाने को नहीं दिखाना है, बल्कि हमें एसडीएम के कुर्सी में सिस्टम के अंदर जाना है और ऐसा धमाका मचाएंगे जिसने विश्वास नहीं किया उसकी भी नजरें को झुका देंगे। और ये आपके सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ पास करने के लिए पढ़ो, सिर्फ पास करने के लिए। कोई ज्ञानी नहीं बनना, कोई पंडित नहीं बनना, बस पास करने के लिए। और अपने दिल, दिमाग और धड़कन को ये बता दो, बस पास होने के लिए पढ़ रहा हूं, और जो पढ़ूंगा वही वहां पे काम करेगा। अगर ये चीज रहेगा तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। बीपीएससी पास करना सच में बच्चों का खेल है। बस एक बार जगो तो सही, एक बार अपने अंदर की एनर्जी को निकालो तो सही, फिर देखना। आज मैं बोल रहा हूं यहां से, कल आप यहां खड़ा होकर बोलोगे सच में सुजीत सर बीपीएससी पास करना बच्चों का खेल है। बाकी सोचना आपको जी, अपनी मेहनत ही सिर्फ साथ देती है, और खुद का भरपूर उपयोग करो। सिर्फ अपनी मेहनत ही अपने साथ जाती है। जब से पैदा लिए हो, जब से होश संभाले हो, जब से दिमाग काम करना शुरू किया है, याद करो आपके मेहनत के सिवा किसी दूसरे का मेहनत कभी काम नहीं आया। और जब जब दूसरे का मेहनत लियो, तब तब इस जमाने में आपको दुख, दर्द और तकलीफ मिली है। अगर आपको यह बात एहसास हो गया है कि अपनी ही मेहनत काम करती है, तो फिर एनर्जी को निकालो ना। कहां रखे हो? आधी जिंदगी गुजर चुकी है, अब नहीं निकालोगे ब्रह्मास्त्र तो कब निकालोगे ब्रह्मास्त्र? एक बार अपनी जिंदगी तो बताओ, यह आपका अंतिम ब्रह्मास्त्र है। इसके बाद ना तो जिंदगी दोबारा मौका देगी और ना परिवार आपको दोबारा मौका देगा। तो बेहतर है, यह अंतिम समय चल रहा है, निकालो ब्रह्मास्त्र, और नजर चिड़ियों पे नहीं, चिड़िया की आंख पे लगाओ और छोड़ दो, छोड़ दो। गारंटी है सिलेक्शन होगा आपका। अब बहुत हुआ मजाक, बहुत समय गुजर गया पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में। अब तो मेरे भाई जगो, अब तो जगो। अब तो वो लोग भी सिलेक्शन ले लिए जो आपसे 2 साल पहले आए थे, 2 साल बाद आए। आप कब लोगे? सोचो, एक बार अपनी जिंदगी से पूछो। अगर मुझसे नहीं सीख सकते हो, अपनी जिंदगी से पूछो, आप कब सिलेक्शन लोगे? कौन सा वो साल होगा, कौन सा वो महीना होगा, कौन सा वो लम्हा होगा? आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। और कोई गलती से भी ये मत मुझे बोलना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो बस मूवी के लिए अच्छी है, रियल लाइफ में मत लगाना, क्योंकि 2022 में आपको अफसर बनना है। आपके मां बाप आपका इंतजार कर रहे हैं। सोचना आपको ये जी, नाम वो नहीं जो विरासत में मिले, नाम वो जो विरासत बन जाए। और यही वो मौका है जहां पे ऐसा नाम करो। अब तक जो नाम मिला हुआ है वो मां बाप से मिला हुआ है, लेकिन अब जो आप नाम कमाने के लिए रात दिन पागलों की तरह पढ़ रहे हो, वो विरासत में मिलने वाला है। और इस विरासत में अपने नाम को बनाना है, तो रात दिन पढ़ते 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 इतना पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते जान दे दो। सीधा सा मतलब है। और रिजल्ट कैसे नहीं आएगा? अगर कोई इतना पढ़ेगा तो मां सरस्वती इतनी ऐसी थोड़ी है कि ना देगी, 100% देगी। सफलता खुद तो चीख चीख के कहती है, कोई मेहनत तो करो, हम उसके पास आएंगे। और जाते जाते एक बात, जितना पढ़ोगे उतना ही लिखना। यह हम आपसे हाथ जोड़ के सर झुका के विनती करते हैं, जितना पढ़ोगे उतना लिखना। बस आपकी कामयाबी आपके पास रहेगी, और ना रही तो मेरा नाम मिटा देना। बस पढ़ना ही नहीं, लिखना भी। जो निगल रहे हो, समय आने के बाद उगलना भी, इसकी भी प्रैक्टिस करते रहना। मेरा वक्त चला गया है, मुझे जो पाना था हमने पा लिया। आपका वक्त
अब अभी इसी वक्त से शुरू होता है। तो लग जाइए अपनी कामयाबी की झंडे को बुलंद करने के लिए, अपने मां बाप के सपने को पूरा करने के लिए, अपनी जिंदगी को जो चाहते हो वो पाने के लिए। तो हो जाइए तैयार। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।